राधे राधे। तो कहते हैं स्त्रियों के मन की बात कोई नहीं जान सकता। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, लेकिन मैं कहूँ कि मैं आपको बता सकती हूँ कि स्त्रियों के मन में आखिर चलता क्या है। तो बिल्कुल आज की कहानी में यही बात छुपी है। कहानी थोड़ी सी पेचीदी है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएंगे तो स्वयं से ज़रूर पहचान होगी। और जितने भी पुरुष ये बात सुन रहे हैं वो बहुत आसानी से ये समझ पाएंगे कि एक स्त्री आखिर चाहती क्या है। ये कहानी सुनना तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम मुसीबत में तभी पड़ते हैं जब हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अगर हम एक दूसरे को समझ जाएं तो फिर कोई भी रिश्ता टूटेगा नहीं। तो कहानी तो सुननी बनती है, तो कहानी शुरू करूँ। तो होता ये है कि जो राजा हर्षवर्धन है वो एक युद्ध हार जाते हैं। अपने पड़ोसी राजा के सामने हथकड़ियों में पड़े हुए हैं। वो राजा बहुत खुश है और वो कहता है कि राजा हर्षवर्धन, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब ढूंढ लाओ तो मैं तुम्हारा सारा राजपाट तुम्हें वापस कर दूंगा। अब करते क्या ना करते उन्होंने ये बात मान ली। प्रश्न ये था कि स्त्रियां आखिर चाहती क्या है, और उस प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए उनके पास में 1 महीना था। अब राजा हर्षवर्धन इस प्रश्न के उत्तर की खोज में निकल गए। उन्होंने विदुषियों, विद्वानों, घर की महिलाओं से, रानी से, दासी से, सन्यासियों से सबसे प्रश्न पूछा यही कि स्त्रियां चाहती क्या है। उत्तर में मिला, किसी ने कहा सोना, किसी ने चांदी, किसी ने पति, किसी ने बेटा, किसी ने कहा भगवान, किसी ने कुछ कहा, लेकिन कोई भी जवाब राजा हर्षवर्धन को सही नहीं लग रहा था। अब एक पड़ोस के राजा जो कि उनके मित्र थे, उन्होंने उन्हें कहा कि एक देश है जहाँ पे एक जादूगरनी रहती है, अगर हम उसके पास जाएं तो वो सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगी। ऐसे ही करते हैं। अब राजा हर्षवर्धन अपने मित्र के साथ वहाँ पहुँचते हैं। जादूगरनी बहुत करूर थी। अब उससे वो सवाल पूछते हैं कि आखिर स्त्रियाँ चाहती क्या हैं। अब जो जादूगरनी थी वो एक कुटिल सी मुस्कुराहट उनके दोस्त को देती है और कहती है कि मैं तेरे सवाल का जवाब दे दूंगी अगर तू अपने मित्र की मुझसे विवाह करा देता है। अब राजा हर्षवर्धन उस जादूगरनी की बातें में नहीं आना चाहते थे और समझ गए थे कि कुछ चालाकी है। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए, मैं अपने दोस्त को परेशानी में नहीं डाल सकता। लेकिन उनका दोस्त बहुत ही नरम दिल का था। उसने कहा नहीं, मैं अपने दोस्त को मरने नहीं दे सकता हूँ, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। अब जो जादूगरनी होती है वो जवाब देती है। वो कहती है अगर स्त्रियों को स्वयं सारे निर्णय लिए देने जाए तो वो वही चाहती हैं जीवन में। अगर स्वयं वो अपना निर्णय लें तो उनमें उनको अपनापन लगता है, एक फ्रीडम मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। अब ये जो बात थी वो राजा हर्षवर्धन को अच्छी लगी और उन्होंने उसी राजा को बताया और उस राजा ने उनका राजपाट उन्हें वापस कर दिया। अब यहाँ जो राजा हर्षवर्धन के दोस्त थे और जादूगरनी जिनके साथ वो विवाह कर चुके थे, एक रात उसने कहा कि तुम बहुत ही नरम दिल के हो, तुमने अपने दोस्त के लिए इतना कुछ किया, तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं जादूगरनी हूँ तो मैं 12 घंटे बहुत सुंदर बन सकती हूँ और 12 घंटे इसी रूप में रहूँगी। अब तुम किस रूप में रहना चाहते हो?